अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बिल आखिर जी काजी फाइज ने घुटने टेक दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से 6 जजेस के खत वाले मामले पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं और क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या फैसला हो सकता है, काजी साहब ने किस तरह से घुटने टेके हैं और सो मोटो नोटिस के बाद शहबाज सरकार और एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह कितना बड़ा झटका है, इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी, मामलात अब किस तरफ जाएंगे, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया जिसे किसी ने भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तसद्दुक जिलानी साहब के घर से ही बगावत हो गई और उनके बेटे ने कह दिया कि इस कमीशन से कुछ नहीं निकलेगा। वकला ने ऐलान किया, 300 बड़े वकला ने, नामवर वकला ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि भाई साहब ऐसे नहीं, ये जो आप भागने की कोशिश कर रहे हैं ना काजी साहब, ऐसे नहीं जाने देंगे। किसी रिटायर्ड जज पर यह मामला नहीं छोड़ा जाएगा। ये अदलिया की तारीख का 9/11 हुआ है, ये इतना बड़ा सानिया हुआ है और आप इसको ऐसे ही जाने देंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। खान ने लॉन्ग मार्च की मंजूरी दी और आज लाहौर के अंदर भी एक वकला का बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें आरिफ अलवी ने भी खिताब किया और उसके बाद जनाब खबर आ गई कि काजी साहब जस्टिस मुनीब अख्तर से मिले हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह से मिले हैं, मुशावरत हुई है और मुशावरत के बाद यह कहा गया है कि इंतजामी साइड पर तो हमने मामलात देख लिए हैं, अब इसको जुडिशियल साइड पर देखते हैं और मामलात हाथ से निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत है। मैंने आपको कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े हो चुके हैं। फिर खबर यह भी आई कि अगर इन जजेस को कमीशन के आगे फेंक ही दिया गया तो 6 जजेस डट चुके हैं, वो इस कमीशन को लेकर उसके खिलाफ जो है वो जो 6 जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी दरखास्त दायर कर देंगे 184(3) के तहत। तो लिहाजा जजेस ने लड़ने का फैसला कर लिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस खड़े हो चुके हैं, मुल्क भर के वकला खड़े हो रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दिया। कल पीटीआई ने पेशावर के अंदर रैली की, करक के अंदर रैली की, दीगर जो है वो केपीके के अंदर, कराची के अंदर एक बड़ी जो है वो वर्कर कन्वेंशन हुआ। तो लिहाजा ये मामला ऐसे ही नहीं रुकेगा। काजी साहब की एक्सटेंशन की चक्कर में जजेस उसकी भींट नहीं छड़ेंगे। तो बिल आखिर काजी साहब को सरेंडर करना पड़ा, सो मोटो नोटिस ले लिया गया और इसके अंदर जो जज शामिल हैं जरा उनका जिक्र कर लें। चीफ जस्टिस ने मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 1, याया खान अफरीदी नंबर 2, नंबर 3 जमाल खान मंदोखेल, ये बेंच के अंदर जनाब शामिल हैं। फिर नंबर 4 जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं। तो लिहाजा सो मोटो लेने के बाद और अब इस बेंच के बन जाने के बाद जो तज्जिया नगार है, जो हमारे दोस्त हैं, वो अब ये अंदाजे लगा रहे हैं कि कौन जज किसके साथ खड़ा होगा। जरा देख लेते हैं। काजी फाइज ईसा पे किसी को कोई शक नहीं है कि काजी साहब मामले को खराब ही करेंगे, ड्रैग ही करेंगे, क्योंकि काजी साहब की नीयत का पूरी कौम को पता है। फिर बारी आती है मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह का मामला 50-50 है। काजी साहब के साथ भी जा सकते हैं, 6 जजेस के साथ भी खड़े हो सकते हैं। अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अगर अपनी इज्जत बचानी है इन्होंने तो फिर इनको खड़ा होना होगा, लेकिन इनके भी चांसेस 50-50 हैं। जस्टिस याया खान अफरीदी 100% 6 जजेस के साथ खड़े होंगे और हक और सच के लिए ये आखिरी हद तक जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 100% 6 जजेस के साथ खड़े होंगे और ये भी हक के साथ खड़े होंगे। जस्टिस अतर मनल्ला, ये वो जज हैं जस्टिस अतर मनल्ला जिन्होंने कहा था कि ये जो 6 जज हैं जिन्होंने खत लिखा है
ये हीरो है जिस पर काजी साहब ने कहा था, ओ फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, ये हीरो नहीं है, खुदा के लिए ऐसी बात ना करें, मुझे तकलीफ होती है, इन्होंने मेरी पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। इन्होंने खबर आई ना कि काजी साहब की जो खुफिया मुलाकात हुई जजेस के साथ, वो जो कहते हैं मैंने अफ्तार पे बुलाया था, 2.5 घंटे की मुलाकात थी, उसके अंदर जराए बताते हैं काजी साहब ने उन जजेस को कहा, आप लोगों को मैं देख लूंगा, आपको लीडरी का शौक है। वो खातून जज को धमकियां दी कि तुम्हें क्या हुआ था, आप लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि काजी साहब तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे। अच्छा, तो ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली कुछ नहीं कह सकते, ये वही जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं पेशावर हाई कोर्ट से आई हुई, कि जिन्होंने बल्ले के फैसले में और बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में ये काजी साहब के साथ बैठी थी, लेकिन मामला 50-50 है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया है, ये भी काजी फायज ईसा के इंतहाई करीब समझे जाने वाले लोगों में शामिल हैं, क्योंकि जब ऑडियो लीक्स का कमीशन बना था उसके अंदर भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे। तो इन 7 जजेस का जो बेंच बना है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को छोड़ या खान अफरीदी नंबर 1, जमाल खान मंदोखेल 2, अतर बिल्ला 3, ये 3 ऐसे जज इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं जो वाज़ह तौर पे एक तरफ खड़े होंगे। जहां तक बात है नईम अफगान साहब की, मुसर्रत हिलाली साहिबा की, और उसके बाद आप कह लें कि मंसूर अली शाह साहब की, तो इनका मामला 50-50 है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि अगर इनमें से भी कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, 4-3 से फैसला आ सकता है, 5-2 से फैसला आ सकता है। कुछ हमारे दोस्त तो ये कह रहे हैं कि 6-1 से भी फैसला आ सकता है कि सारे के सारे जज जो है 6 जज वो काजी के अगेंस्ट खड़े हो सकती है और अकेला काजी हो सकता है एक साइड पर खड़ा हुआ नजर आए। अब जजेस हो चुके हैं खड़े, अब मामलात जा रहे हैं किसी और तरफ। खबर सुनिए, हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए, यानी मैंने कहा था कि ईद के बाद तैयार हो जाए एक बड़े लॉन्ग मार्च के लिए, एक बड़ी मुजाहमत के लिए। तमाम कंप्रोमाइज्ड क़यादत आपको नजर नहीं आएगी और तमाम तगड़े लोग, खड़े होने वाले लोग अब सामना करते हुए नजर आएंगे। तो हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत के लिए उन्होंने दरखास्त भी दायर कर दिया। फिर एक और खबर सुन लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। तो यह भी बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की नैब के मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। तो यानी जजेस खड़े हो गए, दबंग फैसले आना शुरू हो गए, तो लिहाजा अब अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। अब जो स्टैब्लिशमेंट और ये सारी बदमाशियां प्लान बना के बैठी हुई थी वो कामयाब नहीं होने जा रहा। अलवी साहब ने खिताब किया आज लाहौर, वो कहते हैं यहां ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, अहले खाना से बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, माशरे को तबाह किया जा रहा है, अवामी मैंडेट की कदर की जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। ये साबिक सदर आरिफ अलवी ने लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया है। अच्छा, फिर जनाब सरदार लतीफ खोसा कहते हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी को हिसास अदारों के कहने पर एडवोकेट जनरल बनाया गया। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म किया। 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और आपने सिर्फ एक रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी है, ये हम नहीं होने देंगे। वकला को इत्तेहाद करना होगा। एस्टैब्लिशमेंट हर अदारे में छाई हुई है। एस्टैब्लिशमेंट ने जाली हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया है। खुदारा हमें इत्तेहाद करने की जरूरत है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की क़यादत में ये जो आज खुद 100 मोटो नोटिस लिया गया है, जब से काजी साहब आए हैं, किसी भी वो दरख्त काटने वाले मामले को छोड़ के किसी भी अहम तरीन मामले पर यह पहला 100 मोटो नोटिस है जो लिया गया है। बुध के दिन 11:30 बजे 7 रुकनी बेंच इस पर जनाब समात करेगा। और अब पाकिस्तान के अंदर मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका है शहबाज सरकार को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और दीगर केसेस के अंदर मनपसंद फैसले चाहते थे। अब 100 मोटो नोटिस लेने के बाद एक बड़ी जीत समझी जा रही है 6 जजेस की, इमरान खान की, और इसके बाद अब मजीद लोगों के हौसले भी बुलंद होंगे
اور لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور بڑی مزاحمت کا اب آغاز ہو جائے گا، کیونکہ آج کے اس سو موٹو کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بیک فٹ پہ جا چکی ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں، سارے معاملات کو دبا لیا گیا ہے، ججز والا معاملہ بھی بس اب قصہ پارینہ بن گیا، تو اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، اب بہت آگے جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔